जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। सफलता भी उन्हें मिलती है जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। नमस्कार साथियों, फोकस फ्यूचर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मैं अखिलेश कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, अभी हमने देखे थे पिछली वीडियो में कुछ क्वेश्चंस हो चुके थे, उससे अगली वीडियो में आज हम देखते हैं कि प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट के कुछ क्वेश्चन है। 15 क्वेश्चन तक हम पिछली वीडियो में कर चुके थे। अब क्वेश्चन 16 से स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, भाई साहब ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि एक दुकानदार एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 20% के बट्टा पर खरीदता है, देखो, और इस वस्तु के वास्तविक अंकित मूल्य के 30% अधिक बेचता है। तो देखिए क्वेश्चनों को हम कैसे करते हैं, ऐसे क्वेश्चन हमने क्लास में काफी कराए थे कि एक दुकानदार वस्तु अंकित मूल्य कितना है। मान लो कि एक दुकानदार उस वस्तु का अंकित मूल्य MP, मार्क प्राइस मान लो 100%, कोई दिक्कत नहीं है, और उसको 20% बट्टे पर खरीदता है। तो इस 100 रुपए की चीज को हमने खरीदा होगा, क्रय मूल्य किस पर खरीदा होगा, 80 रुपए में हमने इस वस्तु को खरीदा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या कह रहा है कि दुकानदार इस वस्तु के वास्तविक अंकित मूल्य से 30% अधिक मूल्य पर बेच देता है। अंकित मूल्य से 30% अधिक पर बेचता है तो सेलिंग प्राइस होगा, और MRP कितना है, 100 कितना है 100%, और इसको 30% अधिक पर बेचेगा तो भाई साहब इसको 130 रुपए में इसको बेचेगा। तो ये पूछा है, क्या पूछता है, तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या होगा, 80 रुपए की कोई व्यक्ति एक चीज खरीदता है और 130 रुपए में उसको बेचता है, तो कितने रुपए का लाभ हुआ, 50 रुपए का लाभ हुआ। और ये कहां से हुआ, 80 रुपए से हुआ गुणा 100, ये परसेंटेज निकल के आ गया। 0 से 0 काटो, 4 से काटो 4 दूनी 8, 4 से काटो 25, और 25 पंजे 125, 25 पंजे 125 बट्टे 2 दे रखा है। इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा, 62%। 62 से ही 1/2% का क्या हो जाएगा उसका वास्तविक लाभ। देखिए कोई आंसर 62 से ही 1/2%, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया है, ये आंसर होगा इसका 62.5% का लाभ है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन 17 नंबर है कि एक दुकानदार अपनी वस्तु के अंकित मूल्य पर 15% का बट्टा देता है। एक दुकानदार अपनी वस्तु के मूल्य पर 15% का बट्टा देता है और उसे 425 रुपए में बेचता है। यदि वह बट्टा न दे तो उसे 25% का लाभ होता है। यदि वह बट्टा न दे तो उसको 25% का लाभ होता है। तो भाई साहब क्या वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो मैं डायरेक्ट क्रय मूल्य निकालता हूं। ये ऐसे क्वेश्चन मैंने 2-3 तरीके से करने से बताया, रेशियो से भी बताया, डायरेक्ट भी बताया, कई तरीके से भी बताया था कि कैसे करते हैं। देखो 25% का लाभ होता है। मान लो किसी वस्तु की कीमत 100 रुपए है, 25% का लाभ होगा तो 125 में होगा, कोई दिक्कत नहीं है। कब, एक व्यक्ति उसको 15% के डिस्काउंट पर जब खरीदता है, जब 15% के डिस्काउंट पर खरीदा होगा तो 85 रुपए में खरीदा होगा, 100 रुपए की वस्तु को 85 में खरीदा होगा। ये जो क्रय मूल्य होगा किसके बराबर होगा, 400, ये 425 रुपए के बराबर होगा। ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको कराया है पहले भी। देखो 25 से काटो, 25 चौके 100 और 25 पंजे 125, 5 से काटो, 5 दूनी 10, कोई दिक्कत नहीं है। 5 से काटो, 5 चौके 20 और 5 से इसको काटो, 17 पंजे 85, कोई नहीं। अब यहाँ देखिए 17 से काट दो उसको सीधा सीधा, या 17 से काटो, 17 दूनी 34, 17 दूनी 34, कितना बचा 8 और 5, 17 पंजे 85, 25 बचा, और 4 चौक कितना हो गया, ये 4 चौक 16, 16 गुणा इधर और कर दो, 16 का गुणा इधर और कर दो, तो 25 छिक्के कितना हो गया 150, हासिल 15, और 25 सेकंड 25 और 15 40, 25 और 15 कितना हो गया, ये 40। इस वस्तु का जो क्रय मूल्य रहा होगा वो 400 रुपए रहा होगा। आंसर सी एकदम राइट आंसर है। 400 जो रहा होगा एकदम सही आंसर है। इसको रेशियो से भी हम बना सकते हैं, रेशियो से भी मैंने बताया था इस क्वेश्चन को। आगे आप देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, ये समतुल्य बट्टे का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन को भी हमने कई बार क्लास में कराए हैं, बहुत सारी प्रैक्टिस कराई थी, पर कोई नहीं। देखो ये एक कोई वस्तु है, उस पर 20%, 30% और 50% के बट्टे दिए जाते हैं, तो इस पर बताना है कि समतुल्य बट्टा क्या होगा। ये डिस्काउंट दे रखा है, कुछ इसकी लैंग्वेज में गड़बड़ है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका समतुल्य बट्टा पूछा है क्या है, जैसे मान लो एक वस्तु की कीमत 100 रुपए है, 100 रुपए है और इसको बेचा गया, ये क्रय मूल्य हो गया, और इसको बेचा गया कितने रुपए में, 20% के डिस्काउंट पर बेचा गया, तो इसको 80 रुपए में बेचा गया होगा। और मान लो दूसरी वस्तु को क्रय मूल्य 100 रुपए है और इसको 30% के डिस्काउंट पर बेचा गया, तो 70 रुपए में बेचा गया होगा।
इसी प्रकार तीसरी वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपये है और इसको 50 रुपये में 50% के डिस्काउंट और बेचा तो 50% में बेचा गया होगा। तो आप ये देखो ये कितने बट्टे के बराबर है, तो देखो 50 से काटो, 50 दूनी 100, कोई दिक्कत नहीं है। 2 से काट दो 40 बार, और ये 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दो, कोई दिक्कत नहीं। और 7 चौक कितना हो गया 28, 7 चौक कितना हो गया ये 28, 28 बट्टे 100। देखो 100 रुपये की चीज को 28 रुपये में बेचा गया, 100 रुपये की चीज को 28 रुपये में बेचा गया, तो कितना छूट दिया होगा उसने? 100 में से 28 घटाओ, 72% का क्या होगा ये समतुल्य बट्टा, 72% का क्या होगा ये समतुल्य बट्टा रहा होगा, जो कि इसका आंसर 72% एकदम राइट आंसर डी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 19 है कि भाई साहब एक दुकानदार है, एक दुकानदार अपनी वस्तु के अंकित मूल्य पर 3 लगातार बट्टा देता है, 3 लगातार बट्टा देता है। वो पहला बट्टा 40% का है, दूसरा बट्टा X% का है और तीसरा बट्टा 50% का है। तो मैंने अभी बताया था कि मान लो आप किसी वस्तु का 100 रुपये क्रय मूल्य है और 40% का बट्टा दिया, तो इसको 60% में बेचा गया होगा, ये सेलिंग प्राइस हो गया, ये क्या हो गया कॉस्ट प्राइस हो गया, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखो दूसरा बट्टा हमें फाइंड करना है, ज्ञात करना है, मान लो वो X% होगा और तीसरा बट्टा मान लो कि 100 रुपये की वस्तु को 50% का बट्टा दिया तो 50 रुपये में बेचा गया होगा। और क्या दे रखा है, यदि इन सब का समतुल्य बट्टा 79% का है, कितना है 100 रुपये की वस्तु है, 79% का क्या है ये डिस्काउंट है, बट्टा है, तो बेचा कितने में गया होगा 21 रुपये में इसको बेचा गया होगा, बोलो हाँ या ना। 21 और 79 कितना हो गया 80 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये 100 से 100 काट दो, कट गया, ये 50 दूनी 100 और ये 2 से काट दो 30 हो गया, 30 और 30 से काट दो 0 से 0, ये कितना हो गया 3/10, 3 से 2 को कट जाएगा, 3 से काटो 3 सत्ते 21 और 10 का गुणा कर दो इधर 70 हो गया। तो x बराबर कितना हो गया ये 70, x बराबर 70, x की वैल्यू कितनी आ गई, ये x की वैल्यू 70 आ गई। अब ये बताइए कि 100 रुपये की चीज को आपने 70 रुपये में बेच दिया तो कितना % का उसको डिस्काउंट दिया होगा, 30% का डिस्काउंट दिया। आंसर ए एकदम इसमें राइट आंसर है, 30% का हमने इसमें क्या दिया डिस्काउंट दिया। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर अगला क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 20 है कि भाई साहब एक दुकानदार अपनी वस्तु के विक्रय मूल्य को 2 गुना कर देता है तो उसका लाभ 3 गुना हो जाता है, तो उसका प्रारंभिक लाभ प्रतिशत क्या होगा? आप ये बताइए इसमें कोई संख्या वैल्यू नहीं दे रखी है, वैसे इस क्वेश्चन को आप अंदाज से भी कर सकते हो, लेकिन कोई बात नहीं है। यहाँ देखो कि मान लो कि एक वस्तु का जो सीपी है क्रय मूल्य है वो X रुपये है, वो कितना है X रुपये है, और इसका जो विक्रय मूल्य है सेलिंग प्राइस है उसको मान लो आप 22 रुपये है, कोई दिक्कत नहीं है। वस्तु का क्रय मूल्य X रुपये है, विक्रय मूल्य 22 रुपये है, तो इसका जो प्रॉफिट होगा वो क्या होगा, प्रॉफिट जो भी होगा वो बाई माइनस एक्स हो जाएगा, बोलो हाँ या ना। बाई माइनस एक्स, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाते हो तभी तो प्रॉफिट निकलता है, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाते हो तभी तो प्रॉफिट निकलता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो जो प्रॉफिट दे रखा है बाई माइनस एक्स, ये भी बराबर दे रखा है किसके। अब देखो पहले ये क्वेश्चन पढ़ो, पहले क्या कह रहा है, इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी गड़बड़ है कि बाई माइनस एक्स। देखो क्या एक दुकानदार अपनी वस्तु के विक्रय मूल्य को 2 गुना कर देता है, इसका विक्रय मूल्य कितना था 22, अब 22 को उसने 2 गुना कर दिया, 22 को उसने क्या कर दिया 2 गुना कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या हुआ 22 को 2 गुना कर देता है तो उसका अभिलाभ कितना हो जाता है 3 गुना, तो इसका जो अभिलाभ है ये कितना हो जाता है 3 गुना हो जाता है। तो क्या पूछा है, तो उसका प्रारंभिक लाभ प्रतिशत क्या होगा, प्रारंभिक लाभ प्रतिशत पूछा है। तो देखो इसको इधर लेके आऊं या इसको ले जाओ इधर, ये 2y को इधर घटाओ, ये है 3y माइनस के ये हो जाएगा 2y, ये x है, x को इधर ले आओ, कोई दिक्कत नहीं, x को इधर ला सकते हैं हम। तो देखो ये x इसका है प्लस का क्या हो गया, ये x इसका है ये प्लस का आरोप x। हाँ तो देखो क्या दे रखा था, क्रय मूल्य x है, विक्रय मूल्य y है, प्रॉफिट कितना निकल के आया, जो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा दोगे तो प्रॉफिट निकलता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो ये क्या बोल रहा है, एक दुकानदार अपनी वस्तु के विक्रय मूल्य को 2 गुना कर देता है, विक्रय मूल्य कितना है इसका 22, इसको 2 गुना कर दिया ठीक है। तो उसका अभिलाभ कितना है 22 माइनस एक्स पूरा, ये कितना हो जाता है, ये 3 गुना हो जाता है, तो इसको 3 गुना कर दो
कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको देखो 2y माइनस एक्स बराबर, ये 3 का मल्टीप्लाई अंदर करो तो ये 3y हो जाएगा और माइनस 3x हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसको ले जाओ, ये 2y इधर प्लस का है, इधर आगे किसका हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। तो 3y में से 2y घटाओ तो 1y बचेगा। ये देखो 3x है, ये माइनस का है, इधर आके ये किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो प्लस के 3x और माइनस के x बराबर y, तो 3x में से एक x घटाओ तो कितना हो गया, ये 2x बराबर 22। 2x बराबर ये कितना हो गया 22। ये प्रतिशत पूछा है तो यहाँ से निकालते हैं x की वैल्यू, x बट्टे 22 बराबर कितना हो गया 1/2। 1/2 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। 2x बराबर 22 है तो x बट्टे y की वैल्यू निकालोगे तो 1/2 हो गया। तो इसमें क्या पूछा है, आरंभिक लाभ पूछा है। x क्या था, क्रय मूल्य, x क्या था क्रय मूल्य, और y क्या था, ये विक्रय मूल्य था, कोई दिक्कत नहीं। 1 रुपए की चीज को 2 रुपए में बेचा, 1 रुपए की चीज को 2 रुपए में बेचा तो 1 रुपए का लाभ हुआ। कहाँ से हुआ, 1 रुपए से हुआ, इंटू 100 तो 1 से 1 कट जाएगा तो ये कितना परसेंट हो गया, 100% इसका लाभ हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन 21, 21 नंबर क्वेश्चन को देखिए क्या है। 25 वस्तु बेचकर 25 वस्तु बेचने से एक दुकानदार को 25 वस्तु बेचने से एक दुकानदार को 5 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। मैंने वही क्वेश्चन आ गया, रिपीटेड क्वेश्चन है, उसमें हानि हो रही थी, इसमें लाभ हो रहा है। तो मैंने क्या बोला कि विक्रय मूल्य के बराबर हो रहा है, ये सेलिंग प्राइस, 5 वस्तु का लाभ हुआ, प्रॉफिट हुआ। कितनी वस्तु बेचकर, 25 वस्तु बेचने से लाभ होता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसका क्या पूछेगा भाई साहब, उसका लाभ बताइए। तो एक बात बताओ, लाभ हुआ 5 वस्तु का, 25 वस्तु बेचने से, तो क्रय मूल्य कितना होगा, 20 होगा, होगा नहीं होगा। तो इसमें से जो विक्रय मूल्य का जितने वस्तुओं का लाभ हो रहा होता है उस वस्तु में से घटा देते हैं, उसका निकल आता है क्रय मूल्य। तो 25 में से 5 को घटाओ तो ये कितना हो गया, 20 गुणा 100%, ये होगा उसका लाभ होगा, लाभ प्रतिशत। तो 20 से घाटो, 20 पंजे 100 और 5 पंजे, ये होगा 25% का उसका लाभ हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे हमने क्वेश्चन कराए थे, एक बार आप चेक कीजिए, कई कॉन्सेप्ट बताए थे ऐसे क्वेश्चनों को करने के, बेसिक से भी बताया था, आप किसी भी तरीके से कर सकते हो। देखो अगला क्वेश्चन देखो 22, क्वेश्चन नंबर 22 को देखा जाए एक बार। क्वेश्चन नंबर 22 है कि एक दुकानदार अपने वस्तु को 25% के लाभ पर बेचता है। एक दुकानदार अपनी वस्तु को 25% के लाभ पर बेचता है। यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य को क्रम से 20 रुपए और 4 रुपए बढ़ा दे तो उसका लाभ प्रतिशत कितना हो जाता है, 15% कम हो जाता है। कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब। देखो एक दुकानदार अपनी वस्तु को 25% के लाभ पर बेचता है। मान लो एक वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपये है और इसको 25% के लाभ पर बेचा तो 125 रुपये में इसको बेचा होगा, ये इसका क्रय मूल्य है और ये विक्रय मूल्य है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो क्या क्या कह रहा है कि यदि क्रय मूल्य को और विक्रय मूल्य को क्रम से 20 रुपये और 4 रुपये, क्रय मूल्य को 20 रुपये और विक्रय मूल्य को 4 रुपये बढ़ा दे, तो ये बढ़ा दिया, ये परसेंटेज है, ये भी प्रतिशत है, ये भी बढ़ा दिया, तो क्या होता है, क्या हुआ, उसका लाभ 15% कम हो जाता है। एक बात बताओ, पहले उसका लाभ 100 रुपये था, मतलब पहले 125 रुपये था और 15% अब कम हो गया, तो अब कितना हो गया होगा, 110% हो गया होगा, नहीं कोई दिक्कत नहीं। इसका मल्टीप्लाई करो, कैंची का मल्टीप्लाई कर दो इधर से उधर, 100 का मल्टीप्लाई करो तो 12 500 प्लस के ये परसेंटेज है, प्लस के कितना होगा, ये 400 प्लस के 400 बराबर 110 का 100 में करोगे तो 11,000% और कितना है प्लस के 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 2200 2 जीरो लगा दो। कोई कैलकुलेशन है बस, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। ये 1100 को इधर लेके आओगे, 1200 में से घटाओगे, ये 1100, ये 11,000 दिया है, ये कितना बचेगा 1 5 1500 बचेगा, 1500% बराबर, और ये 400 इधर प्लस का है, इधर जाके ये माइनस का हो जाएगा, तो 2200 में से 400 घटाओगे तो ये कितना बचा 1800, ये 1800 बचेगा, तो 150% बराबर है 1800, तो 100% बराबर कितना होगा, तो 100% बराबर कितना होगा 1800 बट्टे 1500 गुणा 100, कोई दिक्कत नहीं, 2 जीरो से 2 जीरो काटो, इसको काट दो 5 से, इधर काटता हूँ 5 से काटो, 5 3 15, 5 3 15 और 5 से काटो, 5 3 15 और 3 बचा, 5 6 30, 360 और 3 से काटो, 12 3 36, 120, कितना आ गया ये 120 रुपये। इसका कोई आंसर है 120 आंसर भी एकदम सही आंसर है। तो उसका वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा 120 रुपये, एकदम राइट आंसर है। बस कैलकुलेटिव थी, थोड़ी कैलकुलेशन है, बाकी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे क्वेश्चन भी मैंने काफ़ी सारे कराए।
अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। क्वेश्चन है कि एक दुकानदार अपनी वस्तु को 19 रुपये 50 पैसे में बेचता है तो उसे 30% का लाभ होता है। तो दुकानदार अपनी वस्तु का प्राइस कितना बढ़ा दे कि उसे 40% का लाभ हो, उसे 40% का लाभ हो। एक बात बताओ, 130% का लाभ कब होता है? जब 19 रुपये 50 पैसे में बेचता है। तो 130% बराबर कितना हो गया बताओ? 19 रुपये 50 पैसे। कोई दिक्कत नहीं है। एक बात बताओ, 40% का लाभ कमाना है, वो 30% का लाभ पहले कमाता है 19 रुपया 19.5 रुपये में एक चीज बेचने से। अब 40% का लाभ चाहिए। लाभ कितना चाहिए? 40% का। तो यहाँ से इसको कितना लाभ ज़्यादा चाहिए? 10% का। 10% की वैल्यू सीधा निकाल दूँ तो आ जाएगा क्वेश्चन। तो 130% बराबर दे रखा है और 10% बराबर आप सीधा इसका निकाल दीजिए। तो 19 19.5 रुपये हो गए, बट्टे कितना हो गया? ये 130 गुणा 10। कोई दिक्कत नहीं, पॉइंट हटाओ, इंटू 2 जीरो बढ़ाओ, 1 जीरो से 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। 195 बट्टे 130, 195 बट्टे 130 है। अब इसको काटो, बस इसको काट पीट करना है। 5 से काटो, 5 दूनी 10, 5 छक्के 30, 5 से काटो, 5 3 15, 5 9 45 और कट जाएगा ये किसी से। 13 दूनी 26 और 13 3 39, मतलब 3/2। इसका आंसर आया 3/2। और 3/2 को क्या लिखते हैं हम? 1.5, 1.5। आंसर एकदम बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन है, कुछ भी नहीं है, काट पीट करनी है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 24 है कि एक दुकानदार अपनी वस्तु को 12% के लाभ पर बेचता है। एक दुकानदार अपनी वस्तु को 12% के लाभ पर बेचता है। यदि वह 180 रुपये अधिक मूल्य पर बेचा होता तो उसे 18% का लाभ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। भाई साहब कोई दिक्कत नहीं है। एक दुकानदार अपनी वस्तु को 12% के लाभ पर बेचता है। मान लो वस्तु का क्रय मूल्य दे रखा है 100 रुपये। मान लो वस्तु का सीपी कितना है? ये 100 रुपये है और इसको बेचता है 12% के लाभ पर। कोई दिक्कत नहीं, तो 112 में बेचता होगा, 112% में बेचता होगा। यदि 180 रुपये अधिक मूल्य पर बेचा गया होता तो उसको 18% का लाभ होता। एक बात बताओ, 112% पे तो अभी बेच रहा है और इसको अगर 118 रुपये का लाभ होता, कब? जब इस वस्तु को 180 रुपये अधिक में बेचा गया होता तब। तो एक बात बताओ, ये 112 से 118 कितना अधिक है? 6 अधिक है। ये 6% की वैल्यू दे रखी है कितनी? 180। कितना दे रखा है? 180। तो 100% की वैल्यू बताइए कितनी है? कितनी होगी भाई साहब? 180/6, 180/6 गुणा 100। 6 से काटो, 6 3 18, 6 3 18, तो ये कितना हो गया? 3000 रुपये इसका आंसर है। एकदम ये बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखा जाए 25 नंबर क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 25 कहता है भाई साहब, एक दुकानदार कुछ वस्तुएं 4600 रुपये में खरीदता है। एक दुकानदार कुछ वस्तुएं 4600 रुपये में खरीदता है। वह 2/5 भाग 15% लाभ पर। एक बात बताओ, 2/5 भाग वस्तुओं को 15% के लाभ पर, मतलब टोटल वस्तु मान लो 5 है, टोटल वस्तु 5 है, इसमें से 2 वस्तुओं को किस पे बेचता है? 2 वस्तुओं को 15% के लाभ पर बेचता है। प्रॉफिट हुआ, प्लस होगा। तो मान लो 2 वस्तुओं को 15% के लाभ पर बेचा तो 30 रुपये में बेचा होगा, 30% में बेचा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। और देखो शेष वस्तु को कितनी % की हानि पर बेचे? कि कुल पर नो प्रॉफिट नो लॉस। 30 रुपये का लाभ कमा चुका, 5 वस्तु टोटल है, 2 वस्तु बेच दी, बची कितनी? अभी 3 वस्तु बेचनी है और कुल पर उसे नो प्रॉफिट नो लॉस चाहिए। तो बताइए क्या करना पड़ेगा? 30 वस्तु बेचने क्या करना पड़ेगा भाई साहब? देखिए 2 वस्तु को 15% पर बेचा तो 30% का लाभ हुआ। टोटल वस्तु कितनी है? 5। टोटल वस्तु 5 है, इस पर नो प्रॉफिट नो लॉस चाहिए। जितने में हमने बेचा उतने में हमने खरीदना है। अब जो 3 वस्तु बची हुई हैं उनको 30 रुपये में ही बेचना पड़ेगा, लेकिन 30 वस्तुओं को 30 रुपये जो कमा लिए वो 30 रुपये माइनस में बेचना पड़ेगा। तो पर वस्तु का डिस्काउंट कितना हो जाएगा? 3 वस्तु हैं और 30 रुपये कमा चुके हैं, वो 30 माइनस करने हैं, तो 3 से काटो 10 बार, मतलब प्रत्येक वस्तु को 10% के नुकसान पर बेचना पड़ेगा। जो 30% 2 वस्तुओं पर कमा चुके हैं, अब 3 वस्तु पर वो 30% हमें क्या करना है? माइनस करना है। तो क्या करोगे? 3 वस्तुओं को मतलब 30% का जो लाभ है 3 वस्तुओं में डिवाइड कर दो बराबर बराबर, तो कितना हो जाएगा? 10%। 10% डिस्काउंट, 10% डिस्काउंट पर ये वस्तु हमें बेचनी पड़ेगी। 10% की क्या हो जाएगी? हानि। आगे देखो अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखा जाए जरा,
क्वेश्चन नंबर आगे कह रहा है कि ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन है भाई साहब कि एक दुकानदार 4800 रुपये में 2 वस्तु खरीदता है, तो उसने एक वस्तु को 19% के लाभ पर बेचता है और दूसरी वस्तु को 85% की हानि पर बेचता है। तो देखिए यहाँ पर मान लो आर्टिकल पहले आर्टिकल को उसने 19% के लाभ पर बेचा तो 119 में बेचा होगा, और दूसरी वस्तु को क्या किया, आर्टिकल 2 मान लो इसको 15% के डिस्काउंट में बेचा तो इसको 85% में बेचा होगा। कोई दिक्कत नहीं है। जब ये बराबर है तो मान लो इसको बराबर कर दो, बराबर कर दिया तो बराबर हो गया, मान लो उसको बेच दिया। तो देखो क्या करोगे, इसको काटो पहले, 17 से काटो, 17 पंजे 85 और 17 सत्ते 119। तो देखो आर्टिकल 1 रेशियो आर्टिकल 2 कितना हो गया, ये 5:7। 5:7 के रेशियो में हो जाएगा। ये जो रेशियो है ये क्रय मूल्य का रेशियो आ जाएगा। किसका रेशियो, क्रय मूल्य का। तो देखो क्या पूछा है, पहली वस्तु का विक्रय मूल्य पूछा है, पहली वस्तु का विक्रय मूल्य। तो ये 5 और 7 कितना हो गया, ये 12। तो 12 बराबर टोटल वैल्यू दे रखी है 4800। 12 बराबर कितना हो गया, ये 4800। ये कितने गुना है, ये 400 गुना है। तो पहली वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 4 पंजे 20, मतलब 2000 रुपए इस वस्तु का क्रय मूल्य हो जाएगा। क्रय मूल्य हो जाएगा। पूछा क्या है इसमें, विक्रय मूल्य पूछा है। एक बात बताओ, पहली वस्तु का क्रय मूल्य है कितना, 2000 रुपये, क्रय मूल्य है इसका 2000 रुपये, और इसको बेचा है कितने पर, 19% के लाभ पर। तो 2000 गुणा 119/100 ऐसे करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो काटो, इसका मल्टीप्लाई करो, 2 ने 18, 2 एकन 2 और 1 3 और 2 एकन 2, मतलब 2380 रुपये में इस वस्तु को बेचा गया होगा। 2380 पहला आंसर एकदम सही है। अगला क्वेश्चन के बारे में देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है कि एक दुकानदार वस्तु खरीदते समय 20% की बेईमानी करता है और बेचने के समय भी 20% की बेईमानी करता है, तो उसका वास्तविक लाभ बताइए क्या है। मान लो आप एक दुकान पर जाते हो, आप एक दुकान पर गए, कोई दिक्कत नहीं, वस्तु को जब खरीदने गए थे तो आपने 20% की बेईमानी कर ली। मान लो 1 किलो चीनी लेने गए और 20% की बेईमानी की तो आपने 1200 ग्राम चीनी को खरीदा होगा। 20% की बेईमानी की तो 1200 ग्राम चीनी को खरीदा होगा। तो 1 किलो के स्थान पर मान लो आपने 1200 ग्राम चीनी खरीदी होगी, कोई वस्तु खरीदी चीनी मान लो, और बेचते समय 20% का बेईमानी कर दिया। बेचते समय कोई दुकानदार सामान लेने आया, कोई व्यक्ति सामान लेने आया होगा और आपने 1 किलो की जगह पर 800 ग्राम उसको सामान दिया, 20% का क्या लगा दिया, चूना, 20% का चूना लगा दिया, तो इसको 800 ग्राम दिया होगा। तो आपको पूछाएगा टोटल सही लाभ जो हुआ था वो कितना हुआ है, कितना हुआ, 800 रुपये, 800 से 1200 कितना हो गया, ये 400। कहाँ से हो गया, ये 800 × 100, ये परसेंट का प्रॉफिट है। तो 4 से काटो, 4 दूनी 8 और 2 से काटो, ये 50% का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। सही प्रॉफिट कितना हुआ तुम्हारा, 50% का। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नेक्स्ट है 28। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 28 देखिए भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 28 है कि किसी वस्तु को 5% हानि की उपेक्षा 5% लाभ से बेचने पर। देखो पहले व्यक्ति को 5% की हो रही थी हानि, अब 5% के लाभ की उपेक्षा करता है तो क्या हुआ, 15 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। बताओ भाई साहब, इसका कई तरीके से बताए थे मैंने इस क्वेश्चन को। दोनों का अंतर कितना, माइनस प्लस जुड़ जाएगा दोनों, तो 5 और 5 10। ये 10% बराबर कितना, बोलो 150, 15 रुपये सॉरी, ये 100% बराबर कितना हो जाएगा, 150 रुपये। कितना होगा ये, 150 रुपये। इसका आंसर एकदम सही आंसर है, आंसर पहला राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन है। वो कह रहा है कि यदि 15 मेज, क्वेश्चन 29 है, यदि 15 मेजों का लागत मूल्य 20 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर है। देखो 15 मेज हैं, उसका क्रय मूल्य, लागत मूल्य होता है क्रय मूल्य, 15 मेजों का क्रय मूल्य 20 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो हानि प्रतिशत क्या होगा। तो देखो पहले निकाल लो क्रय मूल्य और उसका विक्रय मूल्य का रेशियो बताओ। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो कितना हो जाएगा, 20/15। कोई दिक्कत नहीं, 5 से काटो, 5 3 15, 5 चौके 20। कहने का मतलब ये क्रय मूल्य 4 रुपये, विक्रय मूल्य 3 रुपये। 4 रुपये की वस्तु को 3 रुपये में आपने बेच दिया तो क्या हुआ, 1 रुपये का नुकसान हो गया। 1 रुपये का नुकसान कहाँ से हुआ, ये 4 से हुआ, × 100 काटो, इसको 25 बार कटेगा, ये कितना हो गया, 25% का क्या हुआ, ये लॉस, 25% का लॉस। सी आंसर एकदम बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 30 है कि इसके ऑप्शन थोड़े से इधर उधर हो गए, कोई बात नहीं है। एक लड़के ने 16 रुपये के 18 की दर से अंडे खरीदे। एक बात बताओ, 16 रुपये के, मैंने एक आपको फॉर्मूला बताया था,
रेट बट्टे क्वांटिटी, रेट अपॉन क्वांटिटी बोला था क्लास में। ये 2-3 तरीके से इसके ट्रिक बताए थे करने को, डिटेल भी बताया था, शॉर्ट भी बताया था, कई तरीके से बोला था, लेकिन मैं एक तरीके से करता हूँ, आप बाकी कीजिए, कॉपी खोल के देखो और कैसे क्या है कि रेट अपॉन क्वांटिटी, रेट कितना है 16 रुपए के, 16 रुपए के 18 की दर से हमने खरीदे और उसको बेच दिया। ये क्या किया, इसको खरीदा, बाद में हमने क्या किया, उसको बेच दिया। बेचा कैसे, 20 रुपए के 22, 20 रुपए के 22 की दर से हमने इसको बेचा, कोई दिक्कत नहीं। इसको काट पीट के छोटा कर लो, रेशियो बना लो, इसको काटो 2 से 10 बार, इसको 2 से काट दो 11 बार, इसको काटो 2 से 8 बार और 2 से काट दो ये 9 बार, कोई दिक्कत नहीं। इसका मल्टीप्लाई इसमें इसका इसमें, तो क्रैमुल और बिक्रैमुल का रेशियो निकल आएगा। तो 11 अट्ठे 88, 11 अट्ठे 88 और कितने में बेचा इसको, 9 दाई 90 रुपए में इसको हमने बेच दिया, बेच दिया। ये क्रैमुल का रेशियो है और ये बिक्रैमुल का रेशियो है। 88 रुपए की चीज को हमने 90 रुपए में बेचा, तो हमें क्या हुआ होगा, प्रॉफिट हुआ होगा। प्रॉफिट कितने रुपए का हुआ, 2 रुपए का प्रॉफिट हुआ। कहाँ से, 88 रुपए से हुआ, इनटू परसेंटेज पूछा है, इनटू 100। कैसे करेंगे, 2 से काटो 44, 2 से काटो 44 और 4 से काटो 11, 4 से काटो 25, कितना हो गया ये 25, कोई दिक्कत नहीं है। देखो क्या है, 25 बट्टे 11 रुपए का ये प्रॉफिट हुआ है, 25 से ही 11 का ये परसेंट का ये प्रॉफिट हुआ है, ये सही में दे रखा है। तो 11 दूनी 22 और 3 बट्टे 11 ये प्रॉफिट है, एकदम सही आंसर है। देखिए कोई आंसर है इसमें, 2 से ही 3 बट्टे 11, 2 से ही 3 बट्टे 11 आंसर ए है इसमें, लेकिन थोड़ा ऑप्शन ऊपर नीचे हो गए हैं। ये आपकी सीट जो है वो समाप्त होती है और देखते रहिए आप इसी प्रकार से हमारा यूट्यूब चैनल। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।